हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पार्ट 17, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक के सारे करंट अफेयर्स। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इसमें नो योर स्टेट्स में एक नया स्टेट इंक्लूड किया है हमने, और आपके लिए वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चंस भी हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 क्यूआर कोड मेंशन है। ये दोनों क्यूआर कोड हमारे टेलीग्राम पेजेस के हैं, ऑफिशियल और डिस्कशन पेज। तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीएमडी ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले हम सारे अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, आप गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमित बनर्जी। तो यहाँ पे आप इनकी एक पिक्चर देख सकते हैं, अमित बनर्जी जो बन गए हैं सीएमडी ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो इस वीक में हुए हैं सारे कवर करते हैं 1 बाय 1। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। हमारे नए वित्त सचिव जो हैं वो बन गए हैं टीवी सोमनाथन। इनका नाम है टीवी सोमनाथन, इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। ये बन गए हैं हमारे न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, तो इसको आप नोट कर लें। चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उनका नाम है राजेश बिंदल। इसको भी आप नोट करें, राजेश बिंदल। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा एडिशनल जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है विमला सिंह कपूर। विमला सिंह कपूर जो हैं वो एडिशनल जज हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, जो अभी अपॉइंट हुई हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बन गए हैं नीरज बजाज। ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिसेंटली जो न्यू चेयरमैन बनते हैं कंपनीज के, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखें आप नीरज बजाज। एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नए सीईओ बन गए हैं अमिताभ चौधरी। और ये नए नहीं हैं, ये पुराने ही हैं, री इलेक्टेड हुए हैं। पहले भी अमिताभ चौधरी थे और अभी भी री इलेक्ट हुए हैं, तो इसको आप याद रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच स्टेट हैज स्टार्टेड हरिहर नीति टू रिहेबिलिटेट एबंडेंट चिल्ड्रन। किस राज्य ने परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नीति, ये आप करेक्ट कर लें, ये नीति है यहाँ पर शुरू किया है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ये 4 ऑप्शंस में से इसका एक करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिख रहा होगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने अभी परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नीति का आयोजन किया है। तो देखते हैं इसके बारे में 1 बाय 1 हम यहाँ पर सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा के बारे में। करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू इंश्योर इंसेंट सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल। करनाल जिला प्रशासन ने अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कैंपेन। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? हरियाणा में, करनाल डिस्ट्रिक्ट से, तो इसको आप याद रखें। हरियाणा टू प्रोवाइड जॉब्स टू अबंडेंट सरेंडर्ड चिल्ड्रन अंडर हरिहर स्कीम। हरिहर योजना के अंतर्गत परित्यक्त आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य की नई पहल हरिहर नीति। तो इसमें क्या होता है, जो भी अनाथ बच्चे होते हैं, अबंडेंट होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च हरियाणा सरकार उठाने वाली है, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है।
अब बात करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के बारे में एक फैक्ट है, द कन्याकुमारी बनाना एंड हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर द जीआई टैग फॉर मट्टी बनाना ग्रोन इन डेट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मट्टी बनाना, जो मैटी केले हैं, आप इसको मट्टी बोलें या मैटी बोलें, ये जो केले हैं इसके जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। तो आपको याद रखना है, मैटी बनाना का जो संबंध है वो है तमिलनाडु से, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से, तो इसको आप याद रखें। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। यहाँ के जो सीएम बने हैं वो बने हैं अभी रिसेंटली 7 मई को इन्होंने शपथ ली है, एमके स्टालिन। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के, वो हैं संजीव बनर्जी। तो ये चारों पॉइंट्स आप याद रखें। यहाँ के न्यूली इलेक्टेड सीएम एमके स्टालिन, यहाँ की कैपिटल चेन्नई, यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पंजाब था, तो पंजाब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। पंजाब की कैपिटल आपको पता होगी चंडीगढ़, ये हरियाणा की भी कैपिटल है। पंजाब के जो सीएम हैं वो हैं अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा की जो कॉमन हाई कोर्ट है उसके रवि शंकर झा। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोग याद रखें। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम अमरिंदर सिंह, गवर्नर यहाँ के वीपी सिंह बदनौर और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है रविशंकर झा। अब जैसा कि हमने लास्ट वीक उड़ीसा को डिस्कस किया था न्यू ईयर स्टेट में, इस वीक हम हरियाणा को डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम हरियाणा के सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे, तो आप इसको देखते चलें। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, कॉमन कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, तो मैंने अभी पहले ही बताया आपको, पंजाब और हरियाणा के कॉमन हाई कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हरियाणा के बारे में, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला स्टेट हरियाणा था। इसके अलावा एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हरियाणा से पूछे जाते हैं वो 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, जो अक्सर आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिले होंगे। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क आप याद रखें, ये हैं हरियाणा में, सुल्तानपुर और कालेसर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो यहाँ पे द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट इज कारोह पीक विच कम्स इन मोरनी हिल रेंज। राज्य की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है जो मोरनी पर्वत श्रृंखला में आती है। तो करोह पीक आपको याद रखना है, मोरनी हिल रेंज विच इज इन हरियाणा। द ओनली रिवर विच फ्लोज थ्रू इट दिस स्टेट इज घग्गर। इस राज्य से होकर बहने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। यमुना भी यहाँ से बहती हुई एक नदी है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है जो इस राज्य से बहती है वो है घग्गर। झूमर, रासलीला, फाक डांस, दाफ, धमल, खोरिया आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ हरियाणा। झूमर, रासलीला, फाग नृत्य, दफ, धमाल, खोरिया हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ये सभी फोक डांसेस आप लोग याद रखें, ये कभी भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। सूरज कुंड का मेला इज इंटरनेशनली फेमस फॉर इट्स क्राफ्ट मेला विच इज हेल्ड फ्रॉम 1 to 15 फरवरी एवरी ईयर। तो सूरज कुंड का जो मेला लगता है, शिल्प मेला, वो हरियाणा में लगता है।
सूरजकुंड कहाँ पर है? हरियाणा में। के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जो हर साल 1 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाता है, सूरजकुंड मेला। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हरियाणा के। इसके अलावा कुछ बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि हम लेटर ऑन अलग से डिस्कस करेंगे मिसलेनियस जीके की सीरीज में। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्रीज करिकुलम इंक्लूड्स द महाभारत एंड द रामायण। हाल ही में महाभारत और रामायण को किस देश के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रमों में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। यहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिसीजन लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम हमारे अदर ऑप्शंस के। तो हमारा एक ऑप्शन था यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूके टू गेट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर। ब्रिटेन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने वाला सुपर कंप्यूटर मिलेगा। तो मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर जो कि मिलने वाला है यूनाइटेड किंगडम को, और आप बोल सकते हैं बिलोंग करता है यूके को। यूके बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू गिव ग्रीन लाइट टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज। मोटर मार्गों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को हरी झंडी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जिनमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक वो कारें चलेंगी, उनको चलाने की परमिशन ग्रीन लाइट देने वाली पहली कंट्री बन गई है यूनाइटेड किंगडम। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इजराइल। इजराइल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अपडेट यहाँ पर इजराइल में ये है कि इजराइल हैज़ रिकॉर्डेड नो न्यू डेली कोविड-19 डेथ्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 months एज द कंट्री पुशेस अहेड विद इट्स स्पीडी वैक्सीनेशन ड्राइव। यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से चला है, इसी कारण पिछले 10 महीनों में पहली बार कोई नया दैनिक कोविड-19 मौत दर्ज नहीं की गई है। मतलब पिछले 10 महीने में किसी की भी डेथ नहीं हुई है इजराइल में, ये इजराइल ने रिपोर्ट किया है। तो ये एक फैक्ट है, इसको बस आप पढ़ लें, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं चाइना की, जो हमारा लास्ट ऑप्शन था। चाइना लॉन्चेस रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस। तो चाइना ने ये अपना रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 लॉन्च किया है। तो NEO-01 के बेसिकली 2 यहाँ पर इनके मोटिव्स हैं। फर्स्ट वन इज टू ऑब्जर्व स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन डीप स्पेस। ऑब्जर्व करना जो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं डीप स्पेस में उनको। और सेकंड है हमारा स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्निक्स। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस विल द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दुबई। ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 है, ये पहले दिल्ली में आयोजित होनी थी हमारी कंट्री में। ये 20 से 31 मई के बीच आयोजित होनी थी, परंतु कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण और कोविड-19 केसेस बढ़ने के कारण ये दिल्ली से दुबई शिफ्ट कर दी गई। तो इसको आप याद रखें, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दुबई। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। जो एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं उनका नाम है। तो एसिक्स क्या है? एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है। कहाँ की कंपनी है ये? जापान की कंपनी है। इसके भी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है रविंद्र जडेजा। तो इसको आप लोग याद रखें, रविंद्र जडेजा जो हैं वो बन गए हैं एसिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर।
अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। निर्मला सीतारमन on April 27, 2021 inaugurated the country's first 3D printed house at the prestigious IIT Madras campus। तो ये जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ये चेन्नई में है और ये इसका इनॉग्रेशन किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। IIT मद्रास में 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्लेयर कदीर अहमद खान हैज़ बीन बैंड फ्रॉम all cricket for 5 years after admitting breaching 6 counts of the ICC anti-corruption code for which he was charged in October 2019। संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी कादिर अहमद खान को ICC भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के 6 मामलों को तोड़ने के बाद 5 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके लिए उन पर अक्टूबर 2019 में आरोप लगाया गया था। तो आपको याद रखना है कि कादिर अहमद खान का संबंध किस देश से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो तमिलनाडु में है, IIT मद्रास कैंपस में। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, जो महत्वपूर्ण दिन हुए हैं इस वीक में, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनकी जो थीम है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विश्व टीकाकरण सप्ताह, तो ये हमेशा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इसकी यहाँ पर थीम आप लोग नोट कर लें, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये इसकी थीम थी, तो ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है हमारा विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में देखते हैं। ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को हर साल, और यहाँ पर इसकी जो थीम थी वो थी जीरो मलेरिया, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये आप याद रखें, जीरो मलेरिया या फिर रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये पूरी थीम थी इस साल के विश्व मलेरिया दिवस की। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो इसकी यहाँ पर जो थीम थी वो थी IP एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। IP से मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और SME से मतलब है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। तो आप लोग इसको याद रखें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, जो कि मनाया गया 29 अप्रैल को। यहाँ पर इसकी एक आप इमेज भी देख सकते हैं। इसकी जो थीम थी वो है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, पर्पज ऑफ डांस। ये इस साल की थीम थी इंटरनेशनल डांस डे की, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना इसके अंतर्गत आती है। ये स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है और इसके अंडर में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर होते हैं। तो आप लोग इतना याद रखें कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को और आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट हुई थी 2018 में। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी इसको बोलते हैं और इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। इसकी आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर। एज सच यहाँ पर 2021 के लिए कोई न्यू थीम नहीं थी, जो 2020 की थीम थी वही यहाँ पर कंटिन्यू की गई है। तो यहाँ पर आपको इसकी थीम याद नहीं रखनी है, आपको बस 1 मई याद रखना है, इंटरनेशनल लेबर डे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस वीक में हमारे पास अवेलेबल हुई हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। पहली बुक है ट्रेल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे। इसके राइटर हैं राधेश्याम जाधव। इसकी आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रेल ऑफ द टाइगर, रिटन बाय राधेश्याम जाधव। एक और किताब आई है यहाँ पर जिसका टाइटल है वेयर अबाउट्स, इट हैज़ बीन रिटन बाय झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी ने ये किताब लिखी है जो कि पुलित्जर प्राइज की विनर रह चुकी हैं।
तो आप याद रखें वेयर अबाउट झुम्पा लाहिरी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु हैज बिकम इंडिया 68th ग्रैंड मास्टर, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग गैस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण जो है वो बन गए हैं इंडिया के 68वें ग्रैंड मास्टर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 50s इन इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में 50 अर्धशतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो जो भी आईपीएल देखते हैं या क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको इसका आंसर पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं 50s इन इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियन मिलिट्रीज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड सिपरी रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिपरी का फुल फॉर्म क्या है। सिपरी मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट जारी की है सिपरी ने वो की है मिलिट्री स्पेंडर, मतलब किस कंट्री ने अपनी कंट्री की मिलिट्री पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। भारत की जो रैंक है वो है थर्ड। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर है यूएसए। सबसे ज़्यादा जो पैसे अपनी मिलिट्री पर स्पेंड किए हैं वो यूएसए ने किए हैं। सेकंड रैंक है यहाँ पर चाइना, और यहाँ पर जो थर्ड रैंक है वो है यहाँ पर इंडिया की। कुछ 72.9 बिलियन डॉलर इंडिया ने स्पेंड किए हैं कंट्री की मिलिट्री पर। तो इंडिया की जो रैंक है वो है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज फिक्स्ड प्राइवेट बैंक एमडी सीओ टेन्योर एट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी सीओ के कार्यकाल की समय सीमा तय की है। 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 साल। आरबीआई की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो एमडी और सीओ रहेगी प्राइवेट बैंक के वो 15 साल तक की उनकी कार्यकाल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज लीडिंग द यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। यूनिसेफ ग्लोबल टीकाकरण पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है डेविड बेकहम। डेविड बेकहम आपको पता होगा यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। तो डेविड बेकहम जो हैं वही लीड कर रहे हैं यूनिसेफ का ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। अब यहां पर बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लद्दाखी स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी हैज इनिशिएटेड प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड। लद्दाखी छात्रों के बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना शुरू की है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड। ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, इनिशिएट किया है। तो ये आप लोग याद रखें। राफेल नडाल विंस 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल। राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। इंडिया टू गेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क बाय ओला। भारत को ओला द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क मिलेगा। ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क, ये इंडिया की 400 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये सबसे बड़ा नेटवर्क रहेगा जो इंडिया को मिलने वाला है। अगला हमारा यहाँ पर फैक्ट है, द यूएस हाउस वोटेड टू पास अ बिल डेट वुड मेक वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की,
द नेशंस 51st स्टेट, यूएस हाउस ने एक विधेयक पारित करने के लिए मतदान किया जो वॉशिंगटन डीसी को देश का 51वां राज्य बना देगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है वॉशिंगटन डीसी। अब यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने जारी की है जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट। तो इसको आप याद रखें। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं इनके हेडक्वार्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये सब आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड? जो वाइल्ड इनोवेटर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं उनका नाम बताना है। चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इसमें एक ऑप्शन जो रोमाना सिन्हा सहगल है, ये हम लास्ट वीक डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा लास्ट में, तो आप उसको देख लेना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कृति कारंत। कृति कारंत को मिला है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021? तो ये जो क्लाइमेट लीडर समिट हुआ है 2021 का, उसके शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इन सभी ऑप्शंस को आप देखिए। इसकी जो थीम थी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, हमारे सामूहिक स्प्रिंट 2030 तक। तो ये जो है थीम थी शिखर सम्मेलन की ऑफ क्लाइमेट लीडर्स समिट 2021। तो इसको आप लोग नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट पाइथन 5 मिसाइल। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पेस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये है एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा का संबंध है इसका पाइथन 5 मिसाइल का। तो ये आप लोग याद रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर फिश डेवलप्ड इन इंडिया? भारत में विकसित मछली के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नोडावैक आर। नोडावैक आर जो है वो पहली वैक्सीन है जो कि भारत में विकसित मछलियों के लिए है। ये किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है CIBA ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर। ये कहाँ पर है? चेन्नई में है ये इंस्टीट्यूट। इसको आप याद रखें, नोडावैक आर जो कि वैक्सीन का नाम है भारत में विकसित मछलियों के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड ब्लैक होल्स विच आर क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑफ ऑल द फाउंड सो फार? हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का क्या नाम है जो अब तक पाए गए सभी पृथ्वी के सबसे करीब है? मतलब जो अभी तक ब्लैक होल जितने पाए गए हैं उनमें ये सबसे करीब है ये ब्लैक होल। इसका नाम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनिकॉर्न ब्लैक होल। यूनिकॉर्न ब्लैक होल जो है वो सबसे करीब है पृथ्वी के जो अभी तक के खोजे गए सभी ब्लैक होल है उनमें से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? चैंडलर सुशासन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो चैंडलर गवर्नेंस इंडेक्स है, ये डेवलप किया जाता है, ये इंडेक्स जो है प्रिपेयर किया जाता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ कंट्री सिंगापुर, उन्होंने ये डेवलप किया है ये इंडेक्स, और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 49। इसको आप नोट करें, इंडिया रैंक ऑफ इंडिया इन चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो आई है फिनलैंड की, और इंडिया की पोजीशन है 49। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स 3। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 3 में इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं और पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से समझें। नृपेंद्र मिश्रा रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ऑनर फ्रॉम जापान। नृपेंद्र मिश्रा को जापान से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार सम्मान मिला है। जो नृपेंद्र मिश्रा हैं ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं टू द पीएम नरेंद्र मोदी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। इनको हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, पद्म भूषण। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखें। और अभी जापान ने इनको दिया है राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ऑनर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेंगलुरु टीचर श्यामला गणेश, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द जापानीज लैंग्वेज स्कूल, विल बी कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज अवार्ड। तो नृपेंद्र मिश्रा को मिला है राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड, और इनको मिला है राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज अवार्ड। जापानी भाषा स्कूल की पूर्व निदेशक बेंगलुरु की शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया जाएगा। प्रोजेक्ट दंतक इज कॉमेमोरेटिंग इट्स डायमंड जुबली इन भूटान। परियोजना दंतक जो है भूटान में अपनी हीरक जयंती मना रहा है। तो जो दंतक प्रोजेक्ट है इसको आपको याद रखना है, दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू कंट्री भूटान। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ फेमस पर्सन्स हैं जिनकी इस वीक डेथ हो गई, जिनके फील्ड्स और जिनका नाम याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फॉर्मर हैदराबाद फास्ट बॉलर अश्विन यादव डाइड आफ्टर सफरिंग अ कार्डिक अरेस्ट। हैदराबाद के पूर्व तेज गेंदबाज अश्विन यादव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो अश्विन यादव का संबंध किस चीज़ से है? क्रिकेट से है। ये एक खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे। जगदीश खट्टर, द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी, ये फॉर्मर एमडी थे मारुति सुजुकी के, हैज पास्ड अवे। मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर का निधन हो गया है। तो ये रिलेटेड हैं उद्योग जगत से, इंडस्ट्रीज से, जगदीश खट्टर। क्लासिकल सिंगर राजन मिश्रा डाइड आफ्टर ही डेवलप्ड हार्ट कॉम्प्लिकेशंस अलोंग विद कोविड-19। शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का कोविड-19 के साथ हृदय संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। तो राजन मिश्रा का जो संबंध है वो है सिंगिंग से, ये एक सिंगर थे। वेटरन इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति संथनम passes away. He was awarded with Padma Bhushan, the third highest civilian award in 1999 by Government of India. वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। कृष्णमूर्ति संतानम, इनको पद्म भूषण मिला था 1999 में, और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस फील्ड से संबंधित हैं? साइंटिस्ट थे, ये साइंस से संबंधित है इनका क्षेत्र। मनोज दास, एन एमिनेंट इंडियन ऑथर हु रोट बोथ इन ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज, passed away at the age of 87. ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंसेस लिटरेरी अवार्ड्स इन द मेमोरी ऑफ हिम। एक प्रख्यात भारतीय लेखक मनोज दास, जिन्होंने उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा, 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
और उड़ीसा सरकार ने उनकी याद में एक साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा भी की है। इनका नाम है मनोज दास, ये एक राइटर थे। वेटरन लॉयर एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सौरभ जी, a Padma Vibhushan recipient, passed away on Friday morning after contracting the coronavirus disease COVID-19। वयोवृद्ध वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल, ये हमारे भारत के पुराने अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सोली सौरभ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। कोविड-19 के चलते इनका निधन हो गया है। इनका संबंध था पब्लिक अफेयर्स से, इसको आप याद रखें। सीनियर जर्नलिस्ट एंड आज तक एंकर रोहित सरदाना हैज पास्ड अवे, ये आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही दुखद खबर है। वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। ये किस फील्ड से संबंधित थे? जर्नलिज्म से इनका संबंध था, पत्रकारिता से। तो ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के बाद सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीक के करंट अफेयर, जो कि हमारा पार्ट 16 था, उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक ऑप्शन में भी था, तो आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और क्वेश्चन सेकंड है, इन विच प्लेस इंडिया इज इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर। इस वीक में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। इसके अलावा नो योर स्टेट्स में हमने हरियाणा कवर किया। तो आई होप आपको ये सारे जो भी फैक्ट्स हैं और स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए जोड़ते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। डू सब्सक्राइब टू एसएससी बाबा फॉर मोर अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।